क्या है, सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। सवाल नंबर 15 में आपको क्या करना है, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको एक तो प्रकार लेके जाना है और एक लेके जाना है चंदा। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक प्रोटेक्टर ले लिया, एक इससे प्रकार से तो आपने बना दिया गोला। अब क्या करोगे, बीच में केंद्र बना दिया। ठीक है, अब एक लाइन खींच लो कैसे भी, ये आपने एक लाइन खींच दी और उसे कुछ भी नाम दे दिया। केंद्र को तो हमेशा आपको नाम देना है O, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया B, कोई भी ABCD तक कुछ भी नाम दे दो। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन को सीधी हल्की सी बढ़ा लो और यहाँ पे रखो क्या, चंदा, और यहाँ से 120 डिग्री के एंगल पे आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। अब आगे की बात सुनते हैं। क्या, जो ये रेखा खींचने के लिए उसने कहा है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहा है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, हमेशा रेडियस के 90 डिग्री के कोण पे होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे रखेंगे चंदा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री के एक लाइन खींच लेंगे। तो ये 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींच ली जो उसके लंबवत होगी। ठीक है, तो लंबवत के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल पे तो बनता है, कोई भी एंगल हो तो ये 0 इस तरह से बनता है गोलाई में, लेकिन अगर वो 90 डिग्री का है तो हमेशा क्या चौकोर में बनाना है आपको। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और कोई भी कोण है तो हम उसे क्या गोलाई में लिख देते हैं। कोई भी कोण है तो उसे गोलाई में लिखते हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम ऐसे चौकोर से बना के लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे लिख दिया, ऐसे ही हम इधर करेंगे। क्या, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रखेंगे अपना चंदा और इसे 90 डिग्री के एंगल पे बिंदी लगा के और उसे मिला देंगे, और जहाँ पे भी ये दोनों लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, स्पर्श रेखा। आपने इसको B नाम दिया था, इसको भी कुछ भी दे सकते हैं, A दे दिया, और इसको भी कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने इसे P दे दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सवाल है 16वां, किसी वर्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेमी है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो इसमें क्या है, पहले हम लिख लेंगे दूरी और दूसरी तरफ लिख लेंगे जीवा। ठीक है, ये क्या है, अनुलोम अनुपात का सवाल है। अब देखिएगा, ये मान लो क्या हो गया, केंद्र। ठीक है, ये क्या है, 5 उसने दी हुई है, और ये क्या हो गया, ये दूरी 5 दी हुई है, ये हो गई दूरी केंद्र से, ये 5 दी हुई है, और ये कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसकी दूरी बढ़ा दे रहा हूँ, मान लो मैं इसको बिल्कुल आखिरी में ले जा रहा हूँ, तो इसकी जीवा कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है कि नहीं। जितनी मैं केंद्र के पास रख रहा हूँ उतनी जीवा बड़ी हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ उतनी जीवा बड़ी होती जा रही है, जितनी दूरी कम कर रहा हूँ उतनी जीवा छोटी हो जा रही है। इसका मतलब हुआ ये अनुलोम अनुपात का सवाल है। तो अब हमें इतना पता चल गया डायग्राम से। तो अब हम क्या करेंगे, उसने क्या दिया हुआ है, 5 की दूरी है, तो क्या 24 जीवा है, और क्या है 12 की दूरी है, तो कितनी जीवा होगी। अब देखिएगा, 5 की दूरी है, यहाँ पे तो हम कम से ज्यादा का लगा देंगे। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, क्या यहाँ पे दूरी बढ़ गई, यहाँ पे दूरी बढ़ गई। अब मैंने क्या बताया था, जितनी ज्यादा दूरी होगी जीवा उतनी ही छोटी होती रहेगी। तो यहाँ पे दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब जीवा छोटी आएगी, और ये इससे छोटी होगी। तो हम ये छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर यहाँ पे लगा दिया हमने तीर का निशान। अब वही करेंगे, क्या इसकी तीर की पूंछ से सर की ओर लिखेंगे कि 5 गुना 12, हमने लिख लिया पूंछ गुना सर बराबर, इधर भी पूंछ गुना सर। ठीक है, अब क्या है, x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जब ये इधर जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये इधर, ये 24 जब इधर जाएगा
दूसरी तरफ, तो इधर गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये 2 12 से कटेगा तो 2, तो x क्या आ गया 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो हम लिख देंगे 2.5। इतना इसकी क्या आ गई जीवा, जो भी सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेमी लिख देंगे, सेमी में ही दिया हुआ है शायद। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। देखो इसमें इस सवाल में एक छोटी सी बात थी, क्या ये एक तो जीवा और एक दूरी, ठीक है। ये मैंने बताया आपको एक वृत्त बना के कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी, ये यहाँ पे क्या है केंद्र है, केंद्र से मैंने दूरी बढ़ गई, बिल्कुल आखिरी में चला गया, तो क्या हुआ जीवा छोटी हो गई, है ना। और मैं अगर केंद्र के पास ही रख रहा हूँ कितना, तो क्या है जीवा कितनी बड़ी हो जा रही है, बहुत बड़ी हो जा रही है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा इसकी दूरी बढ़ेगी उतनी जीवा कम होगी, और जितनी दूरी कम होगी उतनी ही जीवा बड़ी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हुआ है। उसके बाद हमने अनुलोम अनुपात का लगाया, और अनुलोम अनुपात से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। हमें पता चल गया कि 5 है तो 24 है, और यहाँ पे दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ जाती है तो क्या जीवा छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये छोटा है इससे, तो हमने तीर का निशान लगाया और अनुलोम अनुपात से इसको पूरा कर दिया। देखो जो अगला सवाल है हमारा, ठीक है, सवाल नंबर 17 की बात कर रहा हूं मैं। सवाल नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, ओ वर्त का केंद्र है, एंगल ओ बी सी 15 डिग्री है, एंगल बी ए सी हमें बताना है, बी ए सी और बी ई सी बताना है। तो ये दिया हुआ है बी ओ सी, तो हमें क्या दिया हुआ है ओ बी सी। देखो एंगल रखते कैसे है, जैसे इसने दिया हुआ है एंगल, एंगल का निशान मतलब होता है ऐसा कोण, ये कोण का निशान हो गया। तो इसने दिया हुआ है कोण, अगर ये ऐसा दिख रहा है एंगल ओ बी सी ऐसा लिख रहा है वो, तो इसका मतलब है वो कोण की बात कर रहा है। कौन से कोण की, ओ बी सी। तो ओ बी सी, तो ओ बी सी मतलब कि ये वाला एंगल निकल के आया। ये कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। तो ये 15 डिग्री हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे नंबर 1 बात देखो, जो जो इसमें चीज़ याद रखनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र, और केंद्र से इसके, ठीक है, बाउंड्री पे पड़ने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये क्या हो गई त्रिज्या। अब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। एक गोले की या एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान होती है, एक ही तो होगी कोई भी, तो मतलब ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसके क्या है, विपरीत कोण समान होंगे, तो मतलब ये 15 है तो ये भी 15 का होगा। नंबर 1 बात जो मैंने बताई, क्या अगर भुजा समान हो, ये मैं एक त्रिभुज की बात बता रहा हूं, ये क्या है समान हो, ये मैं क्या बता रहा हूं, ये सिर्फ त्रिभुज की बात बता रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज के केस में अगर भुजा समान हो, त्रिभुज की 2 भुजा, अगर 2 भुजा समान हो तो विपरीत कोण समान होंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, तो ये हो गई नंबर 1 बात। उसके बाद क्या है, दूसरी बात क्या है, एक कोण के, सॉरी, एक त्रिभुज के कोण का योग, 3 कोण होते हैं एक त्रिभुज में, तो तीनों कोण का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा 180 होता है। तो 15 ये है, 15 ये है, तो 15 15 कितने हो गए 30। तो हमें कैसे करना है अब ये सवाल, देखो यहाँ दिया हुआ है एंगल ओ बी सी बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एंगल ओ सी बी कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 15 हो गया। अब हम लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएंगे 180 के। फिर ब्रैकेट में लिखना है कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये आपको लिख के आना है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है, ये भी हमने 15 निकाल लिया। अब ये जो तीसरा कोण बचा BOC, ये हमें पता नहीं है, बराबर 180। 15 15 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस एंगल BOC बराबर 180। ये 30 जब उधर जाएगा तो इधर जोड़ में है, तो इधर उधर कितना हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। एंगल BOC हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150। तो ये कितना आ गया 150 का, ठीक है। अभी आप समझ लीजिएगा, सवाल करने के बाद मैं पूरा रिवीजन दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप। अब इसके बाद क्या है, अब ये तीसरा कोण यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, ये हमारा कितना आ गया 150 आ गया। तो ये 150 आ गया। अब देखो जो केंद्र पे कोण होता है वो दुगना होता है इससे जो वृत्त की परिधि पे बनता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है। तो इस बात को भी हम लिखेंगे क्या, समान चाप पर, ठीक है। समान चाप, अगर वो समान चाप से बन रहा है, मतलब ये चाप ही हो गई, समान चाप से एक कोण केंद्र पे बन रहा है, एक कोण परिधि पे बन रहा है। तो जो कोण परिधि पे बनेगा वो आधा होगा जो केंद्र पे बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75। अब क्या करते हैं, अब नीचे वाले की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया 75। अब क्या है, जो परिधि पे बनता है कोण, अगर कोई एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, तो अगर मैं ऐसा एक चतुर्भुज बनाऊं, एक वृत्त के अंदर एक मैं चतुर्भुज बना रहा हूं, तो उसके हमेशा जो विपरीत कोण है उनका योग हमेशा 180 होता है। तो ये क्या है 75 है, तो ये क्या हो गया 180 होता है, तो 180 में से 75 गए, ये कितना हो गया 105, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या, इसमें 3 थ्योरम लगी है, 3 या 4। पहली थ्योरम क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और एक त्रिभुज के अगर 2 भुजा बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे, एक थ्योरम। दूसरी बात क्या, अगर एक चाप से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, एक चाप से, अब ये एक चाप है, एक चाप से क्या 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो केंद्र पे होगा कोण वो दुगना होगा परिधि वाले से। इस बात को हम दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो परिधि पे होगा कोण वो आधा होगा केंद्र पे बनने वाले से। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, क्या कि एक जब हम वृत्त की बात करते हैं, वृत्त में कोई भी चतुर्भुज बना दो, मतलब 4 भुजा वाला बना दो, तो ये 4 भुजा वाला है, बना दिया, तो उसके हमेशा विपरीत कोणों का योग 180 होगा। तो ये 75 था, तो ये 105 आ गया। तो इसमें लगी है 3 थ्योरम, सर्कल की, वृत्त की 3 थ्योरम इसमें लगी हुई है। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको अब भी क्षमता बची है सीखने में और भी जिज्ञासा अभी भी बाकी है, तो जो मेरी वीडियो साइड में आ रही है आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।